दोस्तों, चांद जिसे हम चंदा मामा भी कहते हैं, इसके रहस्य आपको सोचने पर मजबूर कर देंगे। उसके बारे में जानने की हर किसी की इच्छा रहती है और आपको भी होगी। बचपन से ही चंद्रमा हमारे लिए आकर्षण का विषय रहा है। हमने चंद्रमा को लेकर अनेक कहानियां सुनी हैं और इससे जुड़ी कहानियां हम आज भी बच्चों को सुनते और सुनाते आ रहे हैं। लेकिन कई ऐसे तथ्य और जानकारियां हैं जिनसे हम आज भी अनजान हैं। दरअसल चांद का इतिहास बहुत पुराना है। चांद धरती पर इंसानों की उत्पत्ति से बहुत पहले से मौजूद था। आज हम इंसान चांद पर जा चुके हैं। सबसे पहले इंसान चांद पर अपोलो मिशन के जरिए पहुंचा था। अपोलो 11 एक ऐसी उड़ान थी जिसने चांद पर सबसे पहले इंसान नील आर्मस्ट्रांग और एडविन बज़ एल्ड्रिन जूनियर को 10 जुलाई 1969 को सफलतापूर्वक उतारा था। अमेरिका का यह अभियान मानव इतिहास और अंतरिक्ष अनुसंधान के इतिहास में बहुत बड़ी उपलब्धि है। लेकिन इतने साल होने के बावजूद इंसान फिर से चांद पर क्यों नहीं जा रहा, जबकि आज तो टेक्नोलॉजी भी काफी एडवांस हो चुकी है। जब पहली बार इंसान चांद पर गया तब वहां कई शोध किए थे, फिर भी हम चंद्रमा के रहस्य से काफी अनजान हैं। या फिर ऐसा भी हो सकता है कि नासा हमसे कुछ छिपा रहा होगा चांद के बारे में, इसलिए हम इसके बारे में बहुत सी बातें नहीं जान पाए। पर कुछ ऐसी बातें हैं जो छुपाने से भी नहीं छुपती और कहीं न कहीं वो बाहर आ ही जाती हैं। दोस्तों, क्या आप जानते हैं कि जो चमकीला चांद आप बचपन से देखते आ रहे हैं वह अपने आप नहीं चमकता, बल्कि सूरज की रोशनी से रोशन होता है। ऐसी ही और भी बहुत सी बातें हैं इसके बारे में जो आपको हैरान कर सकती हैं। आइए जानते हैं चांद के बारे में कुछ अनसुने रहस्य। आप देख रहे हैं गैलेक्सी का रहस्य और ऐसी वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। चंद्रमा का आकार गोल नहीं है। हमारे ग्रह के सतह से चंद्रमा पूरी तरह गोल दिखाई देता है, लेकिन वास्तव में चांद अंडे के आकार का है। चांद की सतह पर बेहद अस्थिर और हल्का वायुमंडल मौजूद है। चांद पर पानी भी तरल नहीं बल्कि सॉलिड फॉर्म में मौजूद है। नासा के LSDEE प्रोजेक्ट के मुताबिक यह हीलियम, नियॉन और आर्गन गैसों से बना हुआ है। नंबर 2, यूनिवर्सिटी ऑफ बेसल स्विट्जरलैंड ने अपने एक अध्ययन में पाया कि चंद्रमा धरती पर रह रहे लोगों की नींद पर भी असर डालता है। कहा जाता है कि अमावस्या पर लोग जहां अच्छी नींद का आनंद लेते हैं, वहीं पूर्णिमा पर उन्हें नींद कम आती है। यह अलग बात है कि विज्ञान अभी तक इस बात को साबित नहीं कर पाया है। ऐसे में इस पर वैज्ञानिक अध्ययन आज भी जारी है। नंबर 3, इंसान चंद्रमा पर 20वीं सदी में ही कदम रख चुका है। इसमें भारत का नाम भी शामिल है। वैज्ञानिक अध्ययन में यह सिद्ध हुआ कि चंद्रमा की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी से कम होती है। सामान्य तौर पर चंद्रमा पर किसी व्यक्ति का वजन 16.5% कम होता है। यही कारण है कि चंद्रमा पर अंतरिक्ष यात्री ज्यादा उछल कूद कर सकते हैं। यह फिल्मों में भी दिखाया गया है। नंबर 4, आपको जानकर हैरानी होगी कि जब नील आर्मस्ट्रांग ने चांद पर कदम रखा था तो आज तक उनके कदमों के निशान चांद पर मौजूद हैं और ये निशान अनंत समय तक वैसे ही रहने वाले हैं, क्योंकि चांद पर हवा है ही नहीं जो इन निशानों को मिटा सके। नंबर 5, 1950 में अमेरिका ने चांद को एटम बम से उड़ाने की योजना बनाई थी और अमेरिका के सैन्य अधिकारियों ने यह सनसनीखेज योजना अपने धुर विरोधी रूस को अपनी ताकत से खौफजदा करने के लिए रची, जब दोनों देशों के बीच शीत युद्ध अपने चरम पर था। नंबर 6, अगर आप अपने इंटरनेट की स्पीड से खुश नहीं है तो आप चांद का रुख कर सकते हैं। जी हां, नासा ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाते हुए चांद पर वाईफाई कनेक्शन की सुविधा उपलब्ध कराई है, जिससे 19 Mbps की स्पीड बेहद हैरतअंगेज है। नंबर 7, चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति कम है। किसी भी तरह का वायुमंडल न होने का मतलब है कि सौर वायु और उल्का पिंड के आने का खतरा लगातार बना रहता है। यहाँ तापमान में भारी मात्रा में उतार चढ़ाव होता रहता है और आसमान हमेशा काला दिखाई पड़ता है। नंबर 8, क्या आपको पता है कि चंद्रमा पर लगभग 1,81,400 किलो का मानव निर्मित मलबा पड़ा है। इनमें से 70 से अधिक अंतरिक्षयान और दुर्घटनाग्रस्त कृत्रिम उपग्रह भी मौजूद हैं। नंबर 9, पृथ्वी पर हमें चंद्रमा का एक ही भाग दिखाई देता है और ऐसा इसलिए होता है क्योंकि चांद के अपने अक्ष पर घूमने की अवधि और पृथ्वी की कक्षा में परिक्रमा की अवधि एक समान ही है, इसलिए हम चंद्रमा का 50% हिस्सा ही देख पाते हैं। नंबर 10, क्या आपने कभी सोचा है कि चंद्रमा पर काले धब्बे क्यों दिखाई देते हैं? चांद की सतह से टकराने वाले क्षुद्र ग्रह और धूमकेतु की वजह से। इसकी सतह पर इतने गहरे गड्ढे हैं क्योंकि चांद पर वायुमंडल नहीं है, इसलिए गड्ढे अब तक मौजूद हैं। ये गड्ढे हमें काले धब्बे के रूप में दिखाई देते हैं और हमारे सौरमंडल के सभी ग्रहों में सबसे बड़ा गड्ढा भी इसी चंद्रमा का है, जिसे दक्षिण ध्रुव एक्टन के नाम से जाना जाता है। इसका व्यास लगभग 1550 मील यानी 2500 किलोमीटर है।
पृथ्वी की सतह से देखा जाने वाला चंद्रमा का सबसे बड़ा गड्ढा बैली क्रेटर है। बैली क्रेटर का व्यास 183 मील है। नंबर 11, पृथ्वी पर आने वाले भूकंप की तरह चांद की सतह पर भी कंपन होता है, जिसे मून क्वेक कहा जाता है। मून क्वेक आने की वजह धरती का गुरुत्वाकर्षण प्रभाव होता है। चांद पर यह मून क्वेक आधे से लेकर 1 घंटे तक आ सकता है। नंबर 12, पृथ्वी से देखने पर सूर्य और चंद्रमा दोनों एक ही आकार के दिखाई पड़ते हैं, लेकिन वास्तव में चंद्रमा सूर्य से 400 गुना छोटा है। सूर्य की तुलना में पृथ्वी से 400 गुना करीब होने के कारण चंद्रमा आकार में सूर्य जितना प्रतीत होता है। नंबर 13, दोस्तों क्या आप जानते हैं कि चांद पर पानी की खोज सबसे पहले करने वाला कोई नहीं बल्कि भारत है। साल 2008 में भारत ने चंद्रयान मिशन में चंद्रमा पर बर्फ के रूप में पानी की अस्तित्व की खोज की थी, जिसकी पुष्टि नासा द्वारा की गई। नंबर 14, धरती के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। वहीं अब तक सिर्फ 12 लोग ही चांद पर जा पाए हैं। यूजीन कार्लन आखिरी इंसान थे जिन्होंने मिशन अपोलो 17 के तहत चांद की धरती पर कदम रखा था। फिर उसके बाद से केवल मशीनी रोबोट ही चांद पर पहुंचे हैं। नंबर 15, दोस्तों आपको ये बात हैरान कर सकती है कि पृथ्वी से लगातार चांद की दूरी बढ़ रही है और हर साल चंद्रमा धरती से 3.78 सेंटीमीटर दूर होता जा रहा है। और अगर 50 अरब वर्षों तक ऐसा ही होता रहा तो चांद धरती की परिक्रमा 47 दिन में पूरी करने लगेगा, जबकि वर्तमान में चंद्रमा को धरती की परिक्रमा करने में 28 दिन लगते हैं। धरती के मध्य से चंद्रमा के मध्य तक की दूरी 3,84,403 किलोमीटर है। नंबर 16, चांद की सतह पर गोल्फ भी खेला गया है। गोल्फ खेलने वाले अंतरिक्ष यात्री एलन शेफर्ड थे, जिन्होंने 1971 में चंद्रमा की सतह पर गोल्फ खेला था। उनके द्वारा हिट की गई गोल्फ की गेंद ने 800 मीटर का फासला तय किया था। आज की वीडियो में बस इतना ही। यदि आप चांद से जुड़े और भी रहस्य जानना चाहते तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं, ताकि हम आपको चांद के बारे में और भी ज्यादा विस्तार से और एक लंबी वीडियो बनाकर समझाएं। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।